स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान बना सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, कैसे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। और जो भी आज आपने सोच रखा है, अगर आप उसे गोल बना के पूरा करते हैं और इन्वेस्टमेंट उसमें प्लस करते हैं तो 100% है कि वो पूरा होगा। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो या तो हम रैंडमली कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या बहुत सोचने समझने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं। या हम सोचते हैं कि भाई ये वाला ठीक है, वो वाला ठीक है, तो बिल्कुल या तो रिस्की करते हैं जो कि हमारा पैसा खराब करने का डर रहता है, या बिल्कुल सिक्योर करते हैं जिससे कि पैसा बढ़ता नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम देखी गई है। देखिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान सोचना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है। क्योंकि इसमें हम सारे फैक्टर पे बात करेंगे, कौन कौन से अजम्पशंस हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक फ़र्क समझाना चाहूँगी। देखिए, जो सेविंग होती है ना और जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों अलग अलग है। सेविंग होती है सिक्योर, जो एस से शुरू हो रही है, मतलब कि सिक्योर है, वो आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा खराब नहीं होगा, उसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म आप समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट में आता है लॉन्ग टर्म के लिए है, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको निकालेंगे भी नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और बचाना मुश्किल हो जाता है। आप देखोगे, एक एग्जांपल से समझाऊं, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आप देखोगे कि मेरे पास मच मोर पैसा बचता ही नहीं है। मतलब वही 2-3 हज़ार रुपये बचा पाते हो और उससे ऊपर आप जा ही नहीं पाते हो, और इन्वेस्टमेंट बहुत दूर की बात हो जाती है। और अगर कोई होम लोन या कोई लोन ले रखा है तो लाइफ तो और भी बदतर हो जाती है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको लगता है कि हाँ पैसे कमाने चाहिए, जब मैं पैसे कमाऊँगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा या तभी मैं पैसे बचा पाऊँगा, बिल्कुल सही सोचते हैं। मगर जब तक आप कोई नया सोर्स इनकम जनरेट नहीं कर रहे, या आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या करूं, कोई स्किल अपनाऊं या कुछ ना अपनाऊं, तो अगर आपकी एवरेज सैलरी भी है, मैं यहाँ पर कितनी भी का एग्जांपल नहीं दूंगी, क्योंकि आपके अनुसार आपकी जितनी भी सैलरी है आप उसमें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मैं आपको अजम्पशंस बताने वाली हूँ, या जो मैं आपको अभी कहीं ना कहीं फैक्टर बताने वाली हूँ, वो पहले हो जाने चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट जब शुरू कीजिए, जो मैं अभी अजम्पशंस बताऊंगी या जो मैं आपको फैक्टर बताऊंगी वो पूरे हो जाएं। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो पहले शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी प्लान, सेविंग, ये सब हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, सबसे पहले आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए, जिसे कि आप टर्म इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा इस तरीके से भी। आज हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हम अपने परिवार की मेंटेन कर पा रहे हैं, बट इसके बाद क्या? आपकी अगर आप मैरिज लाइफ में हैं तो आपकी वाइफ का क्या? अगर आपकी मैरिज लाइफ अभी नहीं है तो आपके मदर फादर का क्या? आपके अगर मैरिज हो चुकी है तो बच्चों का क्या? आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुशियाँ सिर्फ आप पे डिपेंड है। वो सिर्फ इसी बात को सोच के बैठे हुए हैं कि सपोज एक बच्चा है, वो यही सोच के बैठा हुआ है कि मेरे पापा जाएंगे तो मेरे पापा काम पर जाएंगे तो मैं स्कूल जा पाऊँगा, मैं अच्छा खा पाऊँगा, मैं खेल पाऊँगा, एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा। मगर अगर पापा ही नहीं रहे तो फिर उसे छोटी सी उम्र में जॉब करनी पड़ सकती है, काम करना पड़ सकता है छोटा मोटा, या कोई ना कोई ऐसा हो सकता है उसकी पढ़ाई भी छूट जाए। तो इसलिए सोचना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि अभी टाइम है, मुझे क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके जाने के बाद क्या होगा आपके फैमिली का। सेकंड है जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, मगर आप वीडियोस देखते हैं, लेते नहीं हैं। देखिए,
मैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि आप ये लीजिए वो लीजिए, बट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। क्योंकि देखिए आज जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना वो 6% की दर से बढ़ रहा है, बट जो मेडिकल के खर्चे हैं ना वो 14% की दर से बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से अगर ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप जानते हैं कि सरकार कोई भी आए इससे कंट्रोल करना मुश्किल है, आप जानते हैं इस बात को। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अपने ढंग से ढालना पड़ेगा, ये इसके ढंग में ढल जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं, आपने अभी मेडिकल के लिए कोई पैसा नहीं जोड़ रखा, जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी जब सैलरीड थी मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं पैसे बहुत ज़्यादा जोड़ के बैठी हुई थी या मेरे पास सेविंग्स थी या जब मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो पैसा था, नहीं, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। और जब मैं बीमार हुई तो मैंने देखा कि बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी फैमिली की मेरे को लेकर। उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब मेरे फादर की कंडीशन ख़राब हुई, जब ज़्यादा मैं टूट गई, क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रही थी ना, मेरा कोई पैसा मिल ही नहीं रहा था। वहाँ मेरे फादर अंदर जूझ रहे थे हॉस्पिटल में और मैं सर्वाइव के लिए बाहर जूझ रही थी। तो ये जब से मैंने प्रॉब्लम फेस करी, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जो एक प्रॉब्लम है ना वो समझ में आ गई कि जरूरी होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सेकंड सिनेरियो में एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास भी ज़रूर होना चाहिए। मैटर नहीं करता चाहे आप कपल वाला ले लो कि हस्बैंड एंड वाइफ का, या अपने लिए ले लो, बट लो ज़रूर। चाहे आप बड़ा लो छोटा लो, वो अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन कौन सा लेना चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरत है आपकी। अगर आपने वो वीडियो देखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है तो उसके लिए आप ई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर ही लिंक आ जाएगा और आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बट हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं आपके मेडिकल के खर्चे और इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए आपके पास सिक्योरिटी रहेगी रहेगी। फिर आता है इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड को सोचते ही नहीं है। देखिए आज आपके घर में खाना आ रहा है, राशन आ रहा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी, इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगी। आपके घर में आज खाना आ रहा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, रेंट जा रहा है, सब कुछ सिक्योर है। मगर ये सोचिए कि आने वाले 6 महीने या साल भर बाद, जैसे कि कोविड में हुआ था, अचानक से लोगों की जॉब चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, खाने तक के पैसे नहीं थे घर में, कैसे कैसे उस टाइम पे लोगों ने सरवाइव किया उस टाइम पीरियड में। तो देखिए आने वाले कल को हम मेजर नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पर भी अचानक से लोगों को पता नहीं था कि कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ आने वाला है, बट ऐसे ही आगे के टाइम पे हम कुछ सोच के नहीं चल सकते कि कौन सा पेंडेमिक आ जाए या कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए इमरजेंसी फंड तैयार करके लीजिए एटलीस्ट 6 महीने का, जो कि आपके घर की ग्रोसरी, छोटे मोटे खर्चे, रेंट और जितना भी आपका खर्चा जाता है वो एक साइड में रखिए। फिर आता है आपका, देखिए ये सब आपने करना शुरू कर दिया, सैलरी में से निकाल के आप इसको करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कीजिए। चाहे आप 2-3 हज़ार रुपये से शुरुआत करें, एक गोल बना लीजिए कि पहले आज तो मैं शुरुआत करूंगा अपना टर्म इंश्योरेंस का, और जब उसे कर लेते हैं तो चेक कर लीजिए। फिर हेल्थ इंश्योरेंस का 1000 रुपये के लिए चेक कर दीजिए, फिर अगला। इस तरीके से अगर आप चेकलिस्ट बना लेंगे ना तो वो ईजी हो जाएगा। फिर आता है घर में कमाने वाले एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। देखिए आज की ज़रूरत है 2 पर्सन का कमाना, बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पर्सन घर में कमा रहा है ना तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना आपको, थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि घर के जो खर्चे हैं ना वो लिमिटेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसलिए एटलीस्ट 2 पर्सन ज़रूर होने चाहिए घर में कमाने वाले। साथ ही साथ 2 पर्सन तो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चे बढ़ा दें। बहुत सारे लोग अगर 2 पर्सन है कमाने वाले घर में, वो क्या करते हैं, एक की सैलरी तो पूरी तरीके से ये रेंट वगैरह में जाएगी और दूसरे की सैलरी महंगा महंगा अच्छा खाना। देखिए मैं जानती हूँ कि अपनी ख्वाहिशों को नहीं मानना चाहिए, अपने डिज़ायर को नहीं मानना चाहिए, मगर जहाँ फालतू खर्चा हो रहा है उसे आप रोक सकते हैं। अगर आप फालतू खर्चे को नहीं रोकोगे ना तो ये आप कितने भी कमा लो वो बचने वाला नहीं है, वो सिर्फ खराब होगा और एग्जैक्टली वो पैसा खराब ही होगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि मैं पैसा बचा लूं, ध्यान दूं उस पर, उसे बचा लूं किस तरीके से। और एटलीस्ट चाहे आप छोटा काम करें या पार्ट टाइम में काम करें या किसी प्रकार से भी काम करें, 2 मेंबर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं अभी
तो अभी आपके फादर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, तो अब आपकी बारी है कि आप काम करें, कि आप उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें, किस तरीके से वो कर सकते हैं आगे, उनको गाइड किया जाए पूरी तरीके से। और जब आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऑलरेडी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है आपका डीमैट अकाउंट, आपके पास जरूर होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट से नॉट मैटर कि मैं इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट कहूँगी कि शेयर मार्केट करो, यहाँ करो, वहाँ करो, नहीं, बट डीमैट अकाउंट एक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट आपको आगे जाने के टाइम पे एसआईपी में सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोगों को एसआईपी नहीं पता होगी, तो वो भी मैं आगे बताऊँगी आपको, मगर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसलिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचते हैं कि चलो अब करते हैं इन्वेस्टमेंट, और आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है या लाइफ कवर नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। कमाने वाला अगर एक पर्सन है तो आप पैसे जोड़ ही नहीं पाओगे, इन्वेस्टमेंट लगा ही नहीं पाओगे। इस तरीके से आपको ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं 5 से 6 पॉइंट, ये पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अकॉर्डिंग आप आने वाले टाइम की और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सके। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे कैसे। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रिपेयर की जाएगी। देखिए, ये सारे सिनेरियो करने के बाद, मैं जानती हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, हो सकता है कि सारी चेकलिस्ट बनाने में या इन सबको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप इसका खर्चा लगाओगे ना तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसका खर्चा लगाओगे तो ऑलरेडी आप देखोगे कि अगर मैं अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रोक दूँ तो इतना पैसा ऑलरेडी निकल आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये जो मैंने आपको कवर्स बताए हैं ये लाखों रुपए के होते हैं, नहीं, शुरुआत इनकी जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, छोटी छोटी होती है, जिसे कि आप इजीली पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के उसमें जाओगे तो उसमें एक लॉकिंग पीरियड भी होता है, जो कि आपको वेट करना पड़ता है कि इस बीमारी के लिए इतना है, दूसरी बीमारी के लिए इतना है। तो अगर आप स्टार्टिंग में लेकर रखोगे तो उतना वो टाइम पीरियड ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जब तक आप बीमार होने की कंडीशन में आओगे ना, वो टाइम पीरियड भी कवर हो जाएगा। इसलिए आपको ये प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से करूं, तो सबसे पहले अपना रिटायरमेंट प्लान करें। सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो उन्होंने बैंक में पैसा डाल रखा है ना, 4-5% के जो दर से बढ़ रहा है, वही है और कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपने सिर्फ वही पैसा डाल रखा है तो वो पैसा कब खराब हो जाएगा, कब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से नीचे है। तो आने वाले टाइम पर जब आप उसे निकालोगे ना तो महंगाई आपको मार ही रही होगी। इसलिए रिटायरमेंट प्लान बनाओ पूरी तरीके से कि मैं कितनी एज तक कमाऊंगा। आप सोचिए आपके अकॉर्डिंग, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी 55-50, नहीं, आप सोचिए कि आप अपने अकॉर्डिंग कितनी समय सीमा तक कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एज 45 के आसपास ही खराब होने लगती है, हेल्थ खराब होने लगती है। बहुत से लोग 50, 60, 55 की एज तक कमाते हैं। तो आप अपने अनुसार सोचिए कि मैं कितने एज तक कमा सकता हूँ। फिर आपका जो अगले आता है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। देखिए, ये मत सोचिए कि मैं 60 साल जीऊँगा, 50 साल जीऊँगा, मैं और नहीं जीना चाहता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं दुनिया से थक हार के। आपको नहीं पता आप कितना जीने वाले हो रियलिटी में। हो सकता है कि कुछ भी हो जाए कभी भी, और हो सकता है आप अच्छा भी जियो, लाइफ बहुत अच्छी जाए। तो एवरेज 80 साल लेकर चलिए कि मैं 80 एज तक तो मैं जीऊँगा ही, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। बहुत सारे लोग इस तरीके का कवर ले लेते हैं जो 60 में ही ख़त्म हो जाता है, और उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर उन्हें हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। इसलिए कवर कोई भी लीजिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का है या रिटायरमेंट प्लानिंग का है, एटलीस्ट बड़ा लीजिए, 80+ ले लीजिए। अब जैसे कि अगर आपने 80+ ले लिया, सपोज आपने 80+ लेकर आप चल रहे हैं कि मैं 80 साल तक की उम्र में उसको प्रिपेयर करूँगा पूरी तरीके से। अब क्या करने की ज़रूरत है आपको? अब आपको प्लान करने की ज़रूरत है कि मैं कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करूँगा, कितना पैसा मैं अपने बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए प्लान करूँगा। जैसे कि आप जा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के साथ। ये एनपीएस क्या है? ये आपकी सपोर्ट करती है, ये लॉक हो जाएगी। ये आपको जो आप मैच्योरमेंट एज इसमें लगाओगे ना,
वो ही उस टाइम पे ही पैसा निकाल सकते हो। सेविंग में बहुत सारे लोग पैसा निकाल लेते हैं 1-2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, और रिटायरमेंट के लिए प्लान पैसा बचता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, एज का बैरियर लग जाएगा ना तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो रिटायरमेंट में ही आपका पैसा निकलेगा। देखिए मत सोचिए पैसा खराब हो जाएगा, ये है वो है। ये सोचिए अगर ये पैसा रहा या आप बचाते रहे, आप भी रहे, तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप इसको पूरा प्रिपेयर कीजिए, मंथली में कितना निकाल सकता हूँ, राइट। इसमें मैं कितना इसको कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म तक अगर प्लान करता हूँ तो मेरे को कितना आने वाला है, ये आपको प्लान करना है पूरी तरीके से। और इसमें अगर आप चाहें तो SIP की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि SIP भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे के जाती है। बट हाँ, SIP में एक चीज़ होती है कि लोग उसे ब्रेक कर देते हैं जल्दी। तो अगर आपके अंदर है कि मैं ब्रेक नहीं करूँगा, तो उसकी तरफ जाना एक मच मोर है कि हाँ, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ कहूँगी मैं, कई बार लोग मैनुअली उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। जो नेशनल पेंशन योजना है, स्कीम जो मैंने बोली, उसे मैनुअली ठीक कराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं इतना, इतना नहीं उतना। देखिए जो ऑटो चॉइस है ना, वो ही चॉइस कीजिए हमेशा, क्योंकि कुछ नियम सोच समझ के ही बनाए गए हैं, आप ही के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें बस आप अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि इतनी अमाउंट मुझे जानी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अमाउंट लेके जाइए, और इसे आज ही से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपको खुद सिक्योर करना है। ये मत सोचिए मेरी फैमिली अच्छी जा रही है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। देखिए आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता, आप जिन पे भरोसा करते हैं आने वाले समय का कुछ नहीं पता कि वो आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। आपके साथ जो होगा वो आपकी खुद की नॉलेज, आपका खुद का बचाया हुआ पैसा, और थोड़ा बहुत जो आपकी ज़िंदगी में टाइम है, इसलिए सही से लगाएं इसको। फिर आता है जो सेकंड, अगर मैं बात करूं, सपोज आपने गोल सोच लिए है। पहला गोल है आपकी शादी का, जो कि एवरेज 5 साल में आप करने वाले हो, राइट। और अगर आपने शादी कर ली है तो उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगी। सेकंड आपने गोल लिया है 10 साल का कि मैं एवरेज 10 साल के अंदर तो घर प्रिपेयर कर ही लूँगा, घर बना ही लूँगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, यहाँ पर मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सैलरीड पर्सन की बात कर रही हूँ, क्योंकि सैलरीड पर्सन प्लान ही इस तरीके से करता है। अब बात आती है कि अगर आप अनमैरिड हैं, आपने शादी के लिए सोच लिया है कि मुझे शादी जो है 5 साल में करनी है, एक शॉर्ट टर्म गोल है ये, तो इसके लिए आप जा सकते हैं सुरबन गोल्ड बॉन्ड में। ये क्या है, ये एक डिजिटल गोल्ड है, इसमें आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, उल्टा इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और ऐसा नहीं कि 24 बता के आपको कम कैरेट का गोल्ड दिया जाएगा, जब आप सेल करोगे तो जितना आपने लिया था, ये सारी प्रॉब्लम खत्म है। और वो पूरी तरीके से डिजिटल गोल्ड है, सेफ एंड सिक्योर है। अलग अलग जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, जो बेस्ट चल रहा है वही चूज़ कीजिए, क्योंकि इनकी एक मैच्योरमेंट की डेट होती है, राइट। अब इसमें दिक्कत आती है, कुछ लोग इसे जल्दी तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एवरेज लॉक लगने की फैसिलिटी होती है कि उतने टाइम तक ये लॉक हो जाएगा। अब जब आप शादी करोगे तो ये पैसा आप निकाल सकते हो, चाहे तो इसका गोल्ड बनवा सकते हो, अगर आप फिजिकल गोल्ड बनवाना चाहते हो, नहीं तो इस पैसे का यूज़ कर सकते हो। मगर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर में आती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और शॉर्ट टर्म गोल में आती है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। फिर आता है आपका घर। घर एक लॉन्ग टर्म सपना होता है, लोग इस पे लोन लेना पसंद करते हैं। देखिए आई नो आप सैलरीड हो, आई नो कि घर चाहिए, रेंट पर रह के पक गए हो, थक गए हो, मगर सच्ची में लोन मत लो, क्योंकि लोन है ना, ये आपको फंसा के रखता है, ज़िंदगी भर दबा के रखेगा। ये जो करेंसी है ना, जो पैसा है, वो आपको अपना गुलाम बना के रखेगी। 20 साल के लिए करवा लेते हैं कुछ लोग। जब भी घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेफ होता है। निफ्टी 50 में आप जा सकते हो, जो कि बढ़नी ही बढ़नी है, इस प्रकार से आप जा सकते हो। नए सर्च करने में या उसमें आपको लगता है कि बहुत दिक्कत वाली बात है, तो निफ्टी 50 में जा सकते हो, सिक्योर है, सेफ है, म्यूचुअल फंड है पूरी तरीके से, वहाँ आप जा सकते हो। इसमें क्या है, आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाइए।
क्योंकि ये पूरी तरीके से सिक्योर होती है। ऐसी चीज़ देखिए जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा कर देगी, क्योंकि घर आपको लॉन्ग टर्म में बनाना है, वो पैसा आप निकाल सकते हो और बना सकते हो। अगर आप लोन ले लोगे ना तो लोन बहुत बुरी तरीके से आपको फंसा देगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जॉब पर रहो मत रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं आएगी, घर में खर्चा खाना चलेगी, वो सब आपको लोन का पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। आपको पता है बैंक में जो पैसा है, बैंक में जो पैसा आप 4 से 5% की दर पे, आज 4 ही बढ़ रहा है वैसे तो, ये जो पड़ा हुआ पैसा है यही बैंक सर्कुलेट करती है, निकालती है, उन लोगों को देती है जिनको लोन चाहिए। आप खुद सोचिए, जहाँ पे एक तरफ सोच के खुश होते हैं कि मेरा बैंक में पैसा सिक्योर है, वो पैसा तो ऑलरेडी लोन के लिए किसी को दिया जा रहा है। तो इसलिए आप खुद लोन मत लीजिए, क्योंकि अवॉइड कीजिए, बहुत गंदी हैबिट होती है। लोग पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन बहुत जल्दी मिल जाता है तो उसे ले लेते हैं, किसी नई एक्सेसरीज को लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए लोन ले लेते हैं। बिल्कुल मत लीजिए। अगर एक सिक्योर है, सारी चीज़ें आपने प्लान कर ली है, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है और आप पूरी तरीके से रेडी हो, और बहुत सोचने समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तब लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। प्लान कीजिए कि मैं आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट की तरफ से ही घर कैसे ले सकता हूँ। आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। अगला इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा जो आता है, आपका आता है स्टॉक। आई नो स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं, स्टॉक में पता नहीं होता कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि थोड़ा पैसा डालो निकाल लो देखते रहो देखो डालो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए होती है, जो कि उस टाइम पर थोड़ा पैसे को डालते हैं थोड़ा निकाल लेते हैं, वो उनके लिए होती है। और बहुत आपने केसेस सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो पैसे को सही से ढंग से निकाल नहीं पाते या वो रिटर्न नहीं बना पाते, इसलिए वहाँ से नेगेटिविटी आती है। आप जाएंगे स्टॉक की तरफ तो वो पैसा लगाइए जो पैसा वेस्ट है। जैसे कि आप घूमने जाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, मूवी देखते हैं, ये जो पैसा वेस्ट करते हैं, देखिए आपको मानना पड़ेगा वो पैसा जनरली में आप वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आप स्टॉक में लगा सकते हैं। या ऐसा पैसा लगाइए जो सारे खर्चों को प्रिपेयर करने के बाद बच गया है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो पैसा लगाइए। जो कि स्टॉक में अगर 1% लॉस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, आप इतना लॉस झेल सको, क्योंकि प्रिपेयर स्टॉक मार्केट इसी प्रकार से करनी पड़ती है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है वो आपको लात मार के बाहर भगा देगी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं देखती हूँ कि आप सारे वीडियोस देखते हैं, अच्छी लगती है आपको फाइनेंस से जुड़ी वीडियो, बट आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को हिट करके जाइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइए और शेयर कीजिए उनके साथ जो कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी नॉलेज को जानना चाहते हैं, जो ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा कमाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो आप गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत छोटा सा है, ओनली ऑन 999, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप फर्स्ट 3 साल की सेविंग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के और तरीके आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, पैसा कमाने के डिजिटली तरीके, ऑफलाइन तरीके कौन कौन से हैं वो आपको सारे ही पता चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसमें एनरोल किया है, तो आपका भी फायदा ज़रूर होगा। एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।